कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। कम उत्पादकता वाले चिन्हित 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने सहित समग्र विकास पर होगा फोकस। बोकारो के गोमिया में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ का जवान शहीद, 2 इनामी नक्सली भी ढेर। राज्यपाल ने जवान की शहादत पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला सशक्तिकरण पर जताई प्रसन्नता। विश्व बैंक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कांके की आशा देवी की कहानी बताई। और एक दिन में पलामू में 204 मिलीमीटर बारिश से आफत, कई सड़कें जलमग्न, नदियां उफान पर। एहतियातन कल तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। धान रोपते नजर आए बाबूलाल मरांडी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी कदम लाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से देश के 100 चयनित जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाना है। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा। वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को निवेश की मंजूरी प्रदान की। एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की मंजूरी प्रदान की। वहीं एलएसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपए के निवेश एवं विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पृथ्वी पर लौटने का स्वागत कर प्रस्ताव पारित किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने से राज्य भर के किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। हजारीबाग के किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र के इस कदम से कृषि के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। किसानों ने कहा कि किसान प्रगति करेगा तो देश का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योजना लाए हैं पीएम धन धान्य योजना, वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और हमें इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा। जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। बहुत सुनहरा योजना है और गरीबों को हमको लगता है कि आने वाला दिन में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और ये योजना किसानों के लिए बहुत हद तक लाभ का होगा, जिससे किसान तरक्की करेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा। और इस योजना के तहत हम अपने प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि किसानों के लिए बहुत योजना लाए हैं और किसानों के बेहतर विकास के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है। आज सुबह बोकारो के लुगु पहाड़ में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 5 लाख का इनामी नक्सली कुंवर मांझी ढेर हो गया। घटनास्थल से एक अन्य शव भी मिला जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। इस अभियान में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के एक जवान की भी शहादत हुई। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के जमावड़े की सूचना के बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया था, जिसके बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग हुई और फायरिंग समाप्त हुई और जो कि कुछ नक्सली उसमें से भाग गए, तो शांत होने के बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो पाया गया कि वहां पर 2 व्यक्तियों के शव वहां पर बरामद हुए और उन शव में से जो एक शव था वो एक नक्सली वर्दी पहना हुआ शव था, जिसकी पहचान जो है कुंवर माझी उर्फ सहदेव माझी उर्फ सदे, जो कि बिरहोर डेरा का ही रहने वाला है, थाना गोमिया का रहने वाला है, जो कि 5 लाख का इनाम जिनके सर पर था, सब जोनल कमांडर के पद पर थे। एवं एक दूसरा शव जो प्राप्त हुआ है वो सादे लिबास में था, कोई अज्ञात व्यक्ति का। तो ये जो अज्ञात व्यक्ति है इनकी पहचान के लिए हम अगर तक कार्रवाई कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत कई राजनेताओं ने बोकारो में नक्सली मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान की शहादत को सलाम किया है। राज्यपाल ने रांची के धुरवा सेक्टर 2 स्थित सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। मौके पर राज्यपाल ने जवान की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद जवान के परिजन के साथ सरकार खड़ी है। इसी वर्ष में इसको निश्चित रूप से पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और उस हिसाब से ही काम हो रहा है। और वास्तव में जो कमी हुई है ये तो बहुत ही अच्छे जाबाज थे, तो इनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूर्ण रूप से इस पर हम रोकथाम कर लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की आधी आबादी के बढ़ते कदम और सशक्तिकरण पर प्रसन्नता जताई है। विश्व बैंक के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड की मेरी माताएं बहनें आज सशक्त होकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने लिखा कि आप सभी आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। दरअसल विश्व बैंक ने जोहार परियोजना के तहत रांची के कांके उत्पादक समूह की अध्यक्ष आशा देवी की सफलता की कहानी साझा की है, जो झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाली हजारों महिलाओं में से एक है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान विधायक शशिभूषण मेहता समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रांची स्थित नेपाल हाउस में विभागीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिना पूर्व सूचना के गायब 7 कर्मचारियों को उन्होंने स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया।
श्री प्रसाद ने कार्यालय में जनहित में बेहतर कार्य संस्कृति पर बल दिया। तो मैं सेक्शन पर गया और जो हमको ऐसा प्रतीत हुआ वो देखने को मिला कि कई जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो अपने चेयर पर नहीं थे। बगल चेयर से पूछने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और हमने साफ तौर पर फिर निर्देश दिया है जो कुल 7 लोग हैं उस 7 लोग पर स्पष्टीकरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। फरीदाबाद के एक अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में श्री अंसारी ने कहा कि झारखंड की जनता को हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जनता बेदम है और बारिश के मौसम में लोगों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। खूंटी, चाईबासा, चतरा, बोकारो और यहां तक कि राजधानी रांची के नजदीक सिल्ली में नदियों और नालों को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई जगह बांस के पुल या जुगाड़ तकनीक ही सहारा है। देखते हैं बारिश में बदहाल झारखंड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में विकास की हसरतें जल के भंवर में हिचकोले खाती नजर आ रही है। कहीं पुल ध्वस्त होने की वजह से जिंदगी थम गई है तो कहीं खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे तक जिंदगी जोखिम में डालकर विद्या के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर झारखंड के कई जिलों में है जो सिस्टम में लगे दीमक की ओर इशारा कर रहा है। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और अति बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये तस्वीर है राजधानी रांची के सिल्ली की लोटा पंचायत की, जहां भंडाटोला में उरांग गढ़ा नदी पर पुल नहीं होने से बांस की पुलिया ही ग्रामीण का सहारा है। यहां तक कि मरीज को भी चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव की है, जहां के लोगों की जिंदगी बरसात में मुश्किलों में फंसी है। नदी पर ना तो कोई पुल है ना कोई पक्का रास्ता। ऐसे में ग्रामीणों के पास जुगाड़ ही रास्ता है। कोई बीमार हो जाए तो मुसीबत और बड़ी, फिर अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट ही सहारा है। ये तो बानगी मात्र है। जहां पुल निर्माण हुए भी हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। खूंटी के बनई नदी पर बने पेलोल पुल टूटने से इलाके में आवागमन ठप हो गया, लेकिन बच्चियों ने स्कूल जाने की जिद नहीं छोड़ी। जान जोखिम में डालकर इस टूटे पुल से वो गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों ने इतनी जल्दी पुल टूटने पर तंत्र पर सवाल उठाए हैं। बारिश में पुल भी टूट गया है, लगातार यहाँ से बालू उठाता है और यहाँ से सिमडेगा उड़ीसा जाने वाला रोड है, जल्दी से नहीं बनेगा तो काफ़ी लोगों को परेशानी होगा। फिलहाल पुल के टूटने से आवागमन को काफ़ी परेशानी हो गई है। तोरपा, इधर कोटी से तोरपा जाने के लिए तोरपा सिमडेगा लोगों को काफ़ी घूमना पड़ रहा है। इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार असंवेदनशील है और जनता की दिक्कतों की उसे परवाह नहीं है। ये खूंटी सिमडेगा को जोड़ने वाला, महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, उड़ीसा को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो जाता है और ये पुल बिल्कुल इसी सरकार के कार्यकाल में निर्माण हुआ है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर आ रही है वो डरावनी है। बच्चे जो हैं टूटे हुए पुल पर वो फांद कर जा रहे हैं। वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है और इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई होती है। विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। पुल पर मचा ये घमासान राज्य के दूसरे जिलों में भी है। चाईबासा के गुदरी प्रखंड में कारो नदी पर लोगों को दशकों से पुल निर्माण का इंतजार है। यहाँ फिलहाल लोग छोटी नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। उधर बोकारो के चंदन कियारी में जोरिया में जुगाड़ तकनीक भी बारिश में फेल हो गया। नदी पर बांस से बना पुल बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। इन सबों के बीच झारखंड में बारिश ने सामान्य जनजीवन को भी झकझोर रखा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल बेहाल है। जिनके घर मिट्टी के हैं उनकी हर रात खौफ के साए में गुजर रही है। झारखंड के विभिन्न इलाकों की ये तस्वीर विकास के दावों के इतर वो हकीकत है जिससे जिंदगी
सिसक रही है और तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। हर साल बारिश में ये तस्वीर आने के बाद सिस्टम थोड़ा एक्टिव होता जरूर है, लेकिन फिर वो चिर निंद्रा में नजर आता है, जिसकी वजह से जन आकांक्षाएं जल की तेज धारा में बह रही है। डीडी न्यूज के लिए ज्योत्सना, प्रशांत और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर पलामू में पिछले 18 घंटे से मेदिनीनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक दिन में जिले के चैनपुर में 204 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मेदिनीनगर शहर में कोयल नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। वहीं शहर के पुलिस लाइन रोड समेत कई इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिले के स्कूलों को आज और कल बंद रखा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज राजनीति के मंच के इधर खेत में धान की रोपाई करते नजर आए। उन्होंने गिरिडीह अंतर्गत कोंदाईबाग स्थित अपने खेत में धान की रोपाई की। श्री मरांडी ने इससे संबंधित कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि खेतों में काम करना उन्हें आत्मिक संतोष और आनंद प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कृषि हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ जमीन से जुड़े रहने का भाव भी सिखाती है। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। हजारीबाग पहुंचे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने कहा कि इस सिलसिले में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि बीएलओ की ओर से लिस्ट जारी किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। श्री यादव ने बताया कि आयोग बहुत जल्द चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेगा। हम लोग 5 वार्ड घूम करके आपके बीच आए हैं। हम लोग भौतिक सत्यापन कर रहे हैं कि जो बीएलओ ने जो यहाँ से सूची भेजा है, वो सूची में जो नाम है, जो जाति है, जो वर्ग है, वो सही है कि गलत या सही नहीं है, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। और ये जब ही हम लोग प्रमाणित करके देंगे, ये जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द हम लोग इस प्रक्रिया को पूरा करके हम लोग राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे। चतरा महाविद्यालय में आज आरबीआई के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आरबीआई के डिप्टी काउंसलर आनंद नंदन प्रसाद ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन फ्रॉड, बैंक की भूमिका एवं लोकपाल के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सवालों का जवाब देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम लक्ष्मी नारायण, बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा के मैनेजर चंद्रकांत मणि समेत चतरा कॉलेज के प्राचार्य एम.के. झा मौजूद थे। आने के बाद से और डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे मोड हो गए हैं, बैंकिंग के प्रोडक्ट बदल रहे हैं दिनों दिन। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि लोगों को कुछ बेसिक जानकारियाँ दी जा सकें, जिससे जैसे OTP शेयर न करें, CVV शेयर न करें, अपने ATM डेबिट कार्ड शेयर न करें, UPI पिन शेयर न करें, ताकि लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है वो ना हो। यहाँ के छात्र छात्राओं को RBI की जो जागरूकता संबंधी जो उनके कार्यक्रम चलते हैं, उसके संबंध में क्या चीज़ मतलब करें, क्या ना करें, आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं उससे हम कैसे सजग रहें, हमारे क्या क्या अधिकार है बैंकों के क्षेत्र में, अगर हमें कहीं वित्तीय सेवाओं में हमें कुछ कमी लगती है तो हम कहाँ उसका अपने मतलब कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसका रिड्रेसल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे RBI से हमारे ओम्बुड्समैन सर आए हुए थे, जो कि पूरे RBI के पूरे जो है स्टेट के राज्य के एक ओम्बुड्समैन होते हैं, तो वो आज यहाँ पे आए, उनका आज हम लोगों ने स्वागत किया। उनके साथ रांची के मांडर कॉलेज में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जागरूकता सह भर्ती अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भारतीय तटरक्षक बल के DIG KL अरुण और समन्वयक SD सिंह ने विद्यार्थियों को तटरक्षक बल में सेवा देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इस मौके पर विद्यार्थियों के बीच किट प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन किया गया। संवाद कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थी तटरक्षक बल की कार्यप्रणाली को देखकर काफी प्रभावित हुए और उनमें राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा की ललक दिखी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी नई दिल्ली स्थित आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के लिए सबों से अपनी अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल का आग्रह किया।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी की उपायुक्त ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय खूंटी का औचक निरीक्षण कर कर्मियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन, स्वच्छता एवं जन सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अनुपस्थित कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को समय पालन और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने देर रात सदर अस्पताल साहिबगंज का निरीक्षण किया। ड्रेसिंग रूम, ओटी और SNCU की सफाई की समीक्षा की गई। सिंगल निडल सिंगल पर्सन नीति का कड़ाई से पालन और नालियों की नियमित सफाई के निर्देश दिए। कोडरमा जिला प्रशासन एवं इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्वास्थ्य शिविर में कुल 1132 लोगों ने पंजीकरण कराया। पलामू में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक 4 पहिया वाहन से 20 पेटी देसी शराब बरामद किया है। वाहन को पुलिस जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बोकारो के उपायुक्त अजयनाथ झा एवं SP हरविंदर सिंह के निर्देश पर चिन्मया विद्यालय, अयप्पा स्कूल एवं GGPS स्कूल सेक्टर 5 के निकट सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल दांडा एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात विद्याशंकर द्वारा किया गया। धनबाद के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना और कृषि यंत्र वितरण योजना को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर 22 बड़े, 11 छोटे ट्रैक्टर, 150 पंप सेट सहित अन्य कृषि यंत्रों के वितरण प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा सभी योग्य लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। उपायुक्त आदित्य रंजन ने समाहरणालय के सभागार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य समारोह की सारी तैयारियां 13 अगस्त तक पूरी कर लेने, साफ सफाई, रणधीर वर्मा स्टेडियम में अग्निशमन वाहन के साथ एम्बुलेंस व चिकित्सक की टीम रखने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन एवं सीडेक पटना के सौजन्य से SGSY सभागार में जिलों के 72 विद्यालयों में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी क्लब का गठन एवं मास्टर प्रशिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला किया गया। साथ ही साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां साझा की गईं। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य हिस्सों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो और गुमला जैसे जिलों में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस अवधि में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। कल से बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन 17 से 20 जुलाई के बीच आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य में 1 जून से अब तक सामान्य से 71% अधिक बारिश हुई है। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। कम उत्पादकता वाले चिन्हित 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने सहित समग्र विकास पर होगा फोकस। बोकारो के गोमिया में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान CRPF का जवान शहीद, 2 इनामी नक्सली भी ढेर। राज्यपाल ने जवान की शहादत पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला सशक्तिकरण पर जताई प्रसन्नता। विश्व बैंक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कांके की आशा देवी की कहानी बताई। और एक दिन में पलामू में 204 मिलीमीटर बारिश से आफत, कई सड़कें जलमग्न, नदियां उफान पर। एहतियातन कल तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। धान रोपते नजर आए बाबूलाल मरांडी।